सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है ना। अब इसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे भाई कि भाई ये संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है। ठीक है ना। उससे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने बताया था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये हो गया कि एनर्जी कांस्टेंट रहे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि अर्थ पे 2000 साल पहले, ठीक है, टोटल एनर्जी 200 जूल थी, तो आज भी वही रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, यानी कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। कंजर्व मतलब संरक्षण, संरक्षित करना, किसी चीज़ को बचा लेना। ठीक है ना, तो वही चीज़ है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको तो हम कैसे समझेंगे, ठीक है, इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि कैसे इसका आंसर आता है। ठीक है ना। बाकी इसका स्टेटमेंट क्या है भाई, इसका स्टेटमेंट यही है कि भाई दो बॉडी जब इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। तो जब इंटरेक्ट करती हैं मतलब टकराती हैं, उस समय का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम अगर सेम है, ठीक है ना, तो वो क्या है, मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है ना। तो आओ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं टू बॉडीज़ हैं। ठीक है, बॉडी ए, ठीक है ना, जो इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है और जिसका मास एम है, एम ए मान लेते हैं, बॉडी ए का मास एम ए है। और बॉडी ए जो कि इनिशियल वेलोसिटी यू बी से चल रहा है और जिसका मास है एम पी। ठीक है ना। अब ये दोनों बॉडी क्या हो गई, कोलाइड कर दी। ठीक है ना, कोलाइड कर दी। ठीक है ना। अब जब दो बॉडी कोलाइड करेगी, ठीक है, दो बॉडी मान लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, वेलोसिटीज से चल रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों बॉडी क्या कर दिए भाई, कोलाइड कर दिए। ये दोनों बॉडी लड़ गए आपस में। तो अब लड़ने के बाद क्या होगा, ये बॉडी आगे जाएगी कि पीछे जाएगी। ठीक है ना। अब भाई मान लो कोई इस दिशा में दौड़ रहा है और मैं उसको दौड़ा रहा हूँ। ठीक, तो भाई जब मैं उसको पकड़ूंगा तो जिस दिशा में दोनों लोग जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में दोनों लोग जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में दोनों बॉडी गिरेगी। तो यानी कि कोलिजन के बाद भी इसका डायरेक्शन इधर ही रहेगा। ठीक है ना, ये बॉडी भी इधर ही जाएगी और ये बॉडी भी इधर ही जाएगी, लेकिन वेलोसिटीज बदल जाएगी। मान लेते हैं वी ए वी बी हो गई और ये हो गया एम ए, मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना। और इस कंडीशन में ये इस पे फोर्स लगाएगी और ये इस पे फोर्स लगाएगी। ये ए बी है तो बॉडी बी, ठीक है ना, और एफ ए बी। ठीक है ना, ये फिर उसको कह सकते हो फोर्स ऑन ए, ठीक है, अप्लाइड बाय बी, ठीक है, फोर्स ऑन बी अप्लाइड बाय ए। ठीक है, बॉडी ए द्वारा बी पे लगाया गया बल और बॉडी बी द्वारा ए पे लगाया गया बल। ठीक है ना, इतना चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है ना, इतना चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ बी ए भी लिख सकते हैं इसको, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे गलत है, नहीं कोई गलत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं बॉडी ए ने बी पे फोर्स लगाया और इसको ऐसे कह सकते हैं बॉडी बी ने ए पे फोर्स लगाया। बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन थी ये बिफोर कोलिजन थी। ठीक है ना, ये बिफोर कोलिजन है और ये ड्यूरिंग कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, अब हम इसमें, ठीक है, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगेगा। ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए भाई सबसे पहले हमको मोमेंटम निकालना पड़ेगा। इसका मोमेंटम क्या होगा भाई, एम ए यू ए, इसका मोमेंटम एम बी यू बी। ठीक है, बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा एम ए वी ए, ठीक है, एम बी वी बी। ठीक, और जो ये फोर्स होंगे ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे तो एफ पी ए इज
इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने। बिफोर कोलिजन भाई, जब बॉडी इनिशियल वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक, वही किया मैंने बिफोर एंड आफ्टर। और यहाँ जब ये बॉडी टकराएगी तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, तो अब आते हैं हम लोग कि भाई मोमेंटम। ठीक है, फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो एफ पी ए अगर मैं निकालता हूँ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक, यानी कि बॉडी ए का, ठीक है ना, बॉडी ए का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई? बॉडी ए की बात कर रहा हूँ मैं, बॉडी ए। ठीक, तो इसका फाइनल मोमेंटम, अच्छा ये जो कोलिजन हुआ, ये दोनों जो कोलिजन हुआ वो कितने टाइम के लिए हुआ? मान लेते हैं टी टाइम के लिए हुआ। ठीक, तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए पॉन टी, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, अब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब एफ ए बी निकालते हैं, यानी बॉल बी के लिए। ठीक, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो इसके लिए ये होगा सेकंड वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम बी वी बी माइनस, ये क्या है? फोर्स की डेफिनेशन मैंने क्या, जिसको भी डाउट हो वो पिछली वीडियोस देख सकता है। फोर्स का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम दोनों को बराबर ही लग रहा है, तो ये एम बी यू बी अपॉन टी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये दोनों ही इक्वेशन, ठीक है, इक्वल है। अब भाई ये जरूरी नहीं कि ये ऐसे लिखा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, माइनस दोनों में किधर किधर भी हो सकता है। तो अगर मैंने बताया था कि एक को एक्शन ले रहा हूँ तो दूसरे को रिएक्शन लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये इस इक्वेशन से हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी इक्वल टू माइनस, यही बोलता है। ठीक, एम बी वी बी माइनस एम पी यू बी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? टी से टी कैंसिल आउट हो गया, किसी कोई समस्या नहीं। ये माइनस साइन को अंदर ले जा रहा हूँ मैं, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब इनिशियल वेलोसिटीज़ वालों को एक जगह ले आते हैं। ठीक है ना, तो एक जगह ले आते हैं। ठीक, तो मैं इसको पहले इधर ले आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी पी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू पी। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको? ठीक है, विजिबल है? यस, विजिबल है। ठीक, तो यहाँ से हमको पता क्या चल रहा है? देखो, अच्छा इसको हम ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा सा है दोनों चीज़ें एक ही, फिजिक्स में थोड़ा सा अच्छा लगता है ये। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर कोलिजन, यानी इन दोनों का जो मोमेंटम था कोलिजन से पहले, मान लेते हैं ये एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी था, ये 20 जूल था। ठीक है ना, अब बॉडी टकराई, एक बॉल इधर गया या उधर गया, या दोनों बॉल उधर गया, दोनों बॉल उधर गया। ठीक, उसके बाद ठीक है जो मोमेंटम आया एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये भी 20 जूल ही रह गया। यानी कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी हो गया। यानी कि भाई यहाँ साफ साफ मैथमेटिकली दिख रहा है कि मोमेंटम कंजर्व है। मैंने अभी बताया कि कंजर्व का मतलब बचा लेना किसी को, यानी कि आपका जितनी एनर्जी पहले थी उतनी अभी भी है। ठीक, यानी कि जितना मोमेंटम, टोटल मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में भी है।
तो यहाँ से हैंस प्रूव्ड, ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व, यानी संवेग संरक्षण का जो नियम है वो क्या है, कंजर्व है। देखो क्या है कि जो कंजर्वेशन लॉज है ना, ये फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई सदियों से इस पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर एक भी एक्सपेरिमेंट इस लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है तो ये फिजिक्स से बाहर हो जाएगा, ठीक। यानी कि लगभग 300 सालों से, 300-400 सालों से ये एक्सपेरिमेंट होता जा रहा है, ठीक है। आज तक एक भी, नॉट अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हुआ ऐसा जिसमें ये वैलिड नहीं है। तो यानी कि हर एक एक्सपेरिमेंट में ये संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो वैलिड थी, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।